भारत ने यूरोपियन यूनियन के गोरे अंग्रेजों को दिखाया आईना। भारत के विदेश मंत्री गरजे, बोले यूरोपियन हथियार भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे। रूसी तेल पर हमें लेक्चर मत दो। जी हाँ दोस्तों, रूस के मुद्दे पर भारत एक शब्द भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब से दोस्तों इन गोरे अंग्रेजों ने भारत विरोधी नीतियों को अपनाया है, भारत के विदेश मंत्री मुखर होकर अपने स्टैंड को क्लियर कर रही हैं। दोस्तों, रूस के मामले में भारत एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं है और यूरोपियन यूनियन के पाखंडों को उनके मुंह के सामने दोस्तों खंडन करता हुआ सुनाई दे रहा है। हाल ही में रूस के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे यूरोप को भारतीय विदेश मंत्री ने आईना दिखा दिया। फिनलैंड में एक कार्यक्रम में जब रूसी तेल खरीदने को लेकर जयशंकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब से सबकी बोलती बंद कर दी। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि यूरोपीय देश कई सालों से ऐसे हथियार बेचते हैं जिनका इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए किया जाता है। हम भारतीयों ने कभी भी यूरोप को खतरे में डालने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी यूरोपीय देश पाकिस्तान को हथियार देकर आखिरकार भारत पर हमला करने वाले हथियार क्यों बेच रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री ने ये बातें गुरुवार को फिनलैंड में कुलतारंता टॉक्स के दौरान कही। उभरती हुई शक्तियां और नया भू राजनीतिक मुकाबला विषय पर चर्चा में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और यूएई की सहायक विदेश मंत्री लाना नोसेबेह भी शामिल हुई थी। दोस्तों, दुनिया इन दिनों खाड़ी देशों पर निर्भरता कम कर रही है। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि फरवरी में शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद दुनिया ऊर्जा सप्लाई को लेकर खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम कर चुकी है। उन्होंने कहा कि आज रूस सबसे बड़ा तेल सप्लायर है तो अमेरिका हमारा सबसे बड़ा गैस सप्लायर है। उन्होंने रूसी तेल खरीदने को लेकर हो रही आलोचनाओं पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2022 तक भारत ने रूस से बहुत ज्यादा तेल नहीं खरीदा था। भारत ने रूसी तेल इसलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका ने उससे ऐसा करने का अनुरोध किया था। जयशंकर ने कहा कि उस समय अमेरिका ने खास तौर पर भारत से रूस का तेल खरीदने के लिए कहा था ताकि तेल बाजार में स्थिरता बनी रही। उन्होंने कच्चे तेल के सप्लायर के तौर पर रूस की तारीफ की और कहा कि रूस लगातार सप्लाई करने वाला देश रहा है, वे समय पर कार्गो भेजते रहे हैं। उन्होंने रूसी तेल खरीदने को लेकर उठने वाले नैतिक सवालों को भी खारिज कर दिया। जयशंकर ने कहा कि हमें ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए कि यह सब किसी बड़े सिद्धांत के बारे में है। जयशंकर ने एक बार फिर दोहराया, भारत की ऊर्जा संबंधी पसंद राष्ट्रीय हित से तय होती है और इसकी खरीद सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने जैसे कारकों पर आधारित होती है। भारत का रुख साफ है कि यहाँ पर अमेरिका जैसे देश पर भी हम एक डिपेंडेंट है गैस के मामले में, रूस के ऊपर भी तेल के मामले में डिपेंडेंट है। और जहां तक बात है भारत का रूसी तेल खरीदने के मामले में, और आप जो पखंड करते हो कि आपके एक तेल लेने से ये जंग फंड हो रही है, तो दोस्तों आपके हथियार भी हमारे सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये पाखंड आपका नहीं चलेगा। यही कारण है कि आतंकवाद के मामले पर यूरोपियन देशों का कानों पर जू भी नहीं रेंगती थी, और आज के समय में ये भारत को लेक्चर दें रूसी तेल के मामले में और कहें कि आप हमारी वॉर को फंड कर रहे हैं, तो ये बात सहन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि रूसी तेल की जरूरतें इसलिए हैं क्योंकि रूसी तेल समय पर हमें उपलब्ध होता है और रूसी तेल खरीदना देश के हित में है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, इसलिए हम रूसी तेल खरीद रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किसी भी तरीके का बहाना स्वीकार नहीं करते हैं। Yeah, and we're in Finland, so I have to obviously ask you about the Russia-Ukraine war. I think in Europe there was a feeling that India adopted what we would regard as a kind of moral equivalence between the two sides, that you were saying, well, it's a big shame, but you know, maybe they should stop, but you were too sympathetic towards Russia, too willing to buy oil from Russia. So how would you explain that position to the people here? Well, I'd make two observations. I buy oil. I buy oil based on cost and availability. So at that point of time, much of the oil available on the market was Russian because Europeans were essentially buying up the Middle East oil, which was our traditional supply. So circumstances pushed us in a certain direction. But since you spoke about moral ambiguity, I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. So keep that in mind. Be more explicit so that people understand what you're saying. Europeans sell weapons which are used to attack India. Not now, for many, many years.
We Indians have never done anything to endanger Europe. So I think that's a reasonable point. Okay.